काफ़ी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले समय से राहुल गांधी सरकार पर यह आरोप लगाते आ रहे थे कि उन्होंने देश का पैसा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे रखा है और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस देश में उनकी बातों को सीरियस लेता कौन है? लेकिन एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आती है, गौतम अडानी दुनिया के जो कि सबसे तीसरे नंबर के अमीर आदमी थे, पहले 7वें नंबर पर खिसक जाते हैं, फिर 15वें नंबर पर खिसक जाते हैं और आज की डेट में वो सीधे खिसक कर 22वें नंबर पर आ गए हैं। और ये सब कुछ बीते 3 से 4 दिनों के अंदर ही हुआ है, क्योंकि जब से ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से गौतम अडानी के शेयर की कीमतें तेजी से घटती जा रही हैं। तो ऐसा क्या खास है इस रिपोर्ट में? साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए गौतम अडानी को इतना बड़ा नुकसान कैसे झेलना पड़ा, क्या गौतम अडानी के शेयरों में तेजी से उछाल आने वाला है, क्या आ सकता है उछाल? आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल ही जाएंगे। 25 जनवरी को गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट का टाइटल था कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह से कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो बातें हुई हैं कि एक, अडानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई है और गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में खिसक कर 22वें स्थान पर पहुंच गए। अब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह हिडनबर्ग क्या है और ये कंपनी करती क्या है और इसका मालिक कौन है और ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की है। आइए इसे बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्थन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस विषय में ग्रेजुएशन करता है और इसके बाद वह नौकरी की तलाश में लग जाता है। जल्द ही उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में जॉब मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को बहुत ही आसानी से समझता है और इसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है और इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका परिणाम 2017 में देखने को मिला जब एंडरसन ने हिडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। अब ये कंपनी काम क्या करती है सुनिएगा। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है और इसके जरिए कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं? क्या कोई कंपनी अपने फायदे के लिए मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? इस रिसर्च को पूरा करने के बाद हिडनबर्ग कंपनी एक रिपोर्ट पेश करती है और कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केटों पर गहरा असर देखने को मिला है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कई भारतीय लोगों का यह कहना है कि यह रिपोर्ट जानबूझकर अडानी ग्रुप की कंपनियों को शेयर को गिराने के लिए जारी की गई है और इसी की वजह यह है कि हिडनबर्ग कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। तो फिर हकीकत क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दरअसल शेयर मार्केट में जो पैसा कमाने की जो तरीके होते हैं वो 2 तरीके होते हैं जिससे आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। एक होता है लॉन्ग पोजीशन और एक होता है शॉर्ट पोजीशन। सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन को समझिएगा। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उसे 150 रुपए में बेच दिए हैं, तो 50 रुपए का आपको सीधा प्रॉफिट होता है। इसे लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। अब शॉर्ट पोजीशन को समझिएगा और अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखिएगा। हिडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी कंपनी से 10 शेयर उधार लिए और उसी प्राइस पर बी को बेच दिए। अब हिडनबर्ग का यह भरोसा था कि उनकी रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद, आप समझिएगा कि हिडनबर्ग को यह भरोसा था कि उनकी जो रिपोर्ट है उसके पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयरों की कीमत 110% गिरेंगी ही।
अब मान के चलिएगा कि अगर रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के एक शेयर का भाव अगर 100 रुपए से घटकर 80 रुपए हो गया है, तो ऐसे में हिडनबर्ग कंपनी ने उधार लिए हुए शेयरों को 80 रुपए के हिसाब से खरीदकर वापस लौटा देगी। इस पर उसे पर शेयर के हिसाब से 20 रुपए का मुनाफा होगा और नॉर्थन एंडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर यही शॉर्ट पोजीशन का दावा खेल रखा है। इसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को एक बेस बनाया है, एक आधार बनाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 मई 1937 की बात है कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया और इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई। जांच के बाद यह पता चलता है कि इस विमान में हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से यह घटना घटी थी। जांच में यह भी पता चलता है कि कंपनी ने नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। नॉर्थन एंडरसन का मानना है कि अगर एयर स्पेसशिप कंपनी पहले की घटनाओं से सीखकर इस हादसे को टाल सकती थी। 80 साल पहले हुई इस घटना ने नॉर्थन एंडरसन को दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिडनबर्ग रखा था। इसका मकसद था कि हिडनबर्ग की तर्ज पर शेयर मार्केट में हो रही गड़बड़ियों पर नजर रखकर उनकी पोल खोल सके, ताकि शेयर मार्केट में जो घोटालों की वजह से होने वाला जो क्रैश है उसको रोका जा सके। हिडनबर्ग ने अडानी को लेकर अपनी रिपोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए हैं। सबसे पहला आरोप यह लगाया गया है कि कंपनी के शेयरों की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों से 85% तक ज्यादा है। दरअसल शेयरों की कीमत उस कंपनी में होने वाले प्रॉफिट से तय होती है। बाजार ये अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी में होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इसे प्राइस अर्निंग शेयर कहते हैं। अडानी की कंपनी का प्राइस अर्निंग शेयर दूसरी कंपनियों से कई ज्यादा है। नंबर 2, दूसरा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में हेराफेरी करके शेयरों की कीमत बढ़ाई है। तीसरा आरोप यह है कि कंपनी ने 2.20 लाख करोड़ का भारी कर्ज ले रखा है, जो कि कंपनी की रेपुटेशन से कई ज्यादा अधिक है। हिडनबर्ग पहले भी 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के खुलासे कर चुकी है और खुलासों के बाद इन कंपनियों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा था। तो क्या हिडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट सही है? क्या हिडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट सही नहीं है? क्या उसका मेन उद्देश्य यह है कि अडानी ग्रुप कंपनी को हानि पहुंचाई जा सके? ऐसा कई लोग सोचते भी हैं इस बारे में, और कई लोगों का यह भी कहना है कि ये रिपोर्ट एकदम सही है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ भारत पर, गौतम अडानी की कंपनी पर हमला करने के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए काफी सारा नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ तो है, ये एकदम फैक्ट वाली बात है, एकदम सत्य वाली बात है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी गलत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक फैक्ट वाली बात ये भी है कि इस रिपोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप कंपनी को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।